बच्चों, हाउ आर यू। आज आपके सामने में प्रस्तुत है, प्रेजेंट किया जा रहा है, दिया जा रहा है बहुत जबरदस्त टॉपिक जिसका नाम है सेल। यानी ये क्लास 12th का आपका इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर का ये टॉपिक है जिसका नाम सेल। सेल में बहुत बच्चे को कंफ्यूजन है, सेल के ईएमएफ, सेल के टीपीडी, पोटेंशियल डिफरेंस, ये टर्म्स बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। तो आज बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है बच्चों, सेल से रिलेटेड ये टर्मिनोलॉजी को मैं आज आपको क्लियर करूंगा। कोशिश करूंगा कि जो आपको इसमें कंफ्यूजन आता है, बहुत सारे बच्चे इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो इस चीज़ को मैं भली भांति कोशिश करूंगा कि आपको कंसेप्चुअली आपके दिमाग में बैठ जाए और इस चीज़ को आप बेहतर तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सको, समझ सको। तो लेट अस प्रोसीड। हमारा टॉपिक जिसका नाम है सेल। कह रहा है सेल क्या है, तो कह रहा है सेल इज अ डिवाइस which maintains continuous flow of current by providing necessary potential difference। कहता है सेल जो है किसी भी सर्किट में करंट फ्लो करने के लिए, करंट के फ्लो को बनाए रखने के लिए एक डिवाइस है। और ये डिवाइस कैसे करंट फ्लो करता है, तो बोलता है कि जिस दो सिरों के बीच, जिस कंडक्टर में एक छोर से दूसरे छोर में करंट को फ्लो कराने का काम करता है ये सेल, तो उन दोनों सिरों के बीच में पहले वो पोटेंशियल डिफरेंस को इस्टेब्लिश करता है, उसके बाद वो करंट उस सर्किट में या उस कंडक्टर में एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ ये फ्लो करता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस वो कैसे प्रोवाइड करता है, या पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करके कैसे सेल जो है सर्किट में, कंडक्टर में करंट को फ्लो करता है। जैसे बच्चों मान लिया जाए कि ये हमारे पास एक कोई पॉट है और इस पॉट में हमने कोई लिक्विड भर दिया है, मान लो पानी भरा हुआ है, और इसमें एक स्टॉपिंग कॉर्क है, नोब है जो खोल के हम पानी को बहा सकते हैं या बंद कर सकते हैं, और एक हमारा इधर की तरफ है। अब मान लो इन दोनों में पानी का लेवल कुछ इस तरह से है, पानी का लेवल, इसका हाइट भी h है, इसका भी हाइट h है। अब अगर इसको अगर हम ओपन कर दें, इसको अगर ओपन कर दें तो पानी इधर से इधर भी नहीं जाएगा, इधर से इधर भी नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों के हाइट में डिफरेंस नहीं है। तो यहां लिखेंगे डिफरेंस इन हाइट, दोनों के हाइट में डिफरेंस 0 है, तो इसलिए पानी ना इधर से उधर फ्लो करेगा ना इधर से इधर फ्लो करेगा। अब मान लेते हैं कि इसको बंद कर दिया और इसमें हमने पानी का लेवल इतना कर दिया। अब पानी का लेवल इसका बढ़ गया यहाँ पे, तो पानी का लेवल यहाँ बढ़ गया, बहुत इजीली समझ सकते हो बच्चों। पानी का लेवल ये हो गया, इसको मान लेते हैं H1 और इसको मान लेते हैं हम H2। अब यहाँ पे पानी का लेवल में यहाँ डिफरेंस है इतना का पानी के लेवल में डिफरेंस है, यानी हाइट में डिफरेंस है इतना, और डिफरेंस इन वाटर लेवल को हम लोग डेल्टा H कह दिया। तो इतना हमारा पानी का डिफरेंस है। अब अगर इस नोब को अगर आप ऑन करोगे तो इधर से इधर की तरफ पानी फ्लो करेगा, और ये तब तक फ्लो करेगा जब तक कि फिर दोनों का लेवल सेम नहीं होता है। तो यहाँ पे पानी का फ्लो तब हो रहा है जब दोनों के डिफरेंस इन हाइट यहाँ दिया हुआ है डेल्टा H है, यानी इसका हाइट अप, इसका हाइट यहाँ पे डाउन है, तो दोनों के हाइट में डिफरेंस है, यानी पानी इधर से उधर फ्लो करेगा। बिल्कुल सेल में यही होता है। सेल का 2 टर्मिनल होता है, उसको अब ऐसे समझो। अब इसको बिल्कुल सेल के टर्मिनल की तरफ इसको लेके चलो तो ये बात आपको समझ में आ जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस वो कैसे मेंटेन करता है। जो जैसे हमने मान लिया ये हमारा एक सेल है और एक टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल ये है, हमने इसको इस तरह से सर्किट में कनेक्ट कर दिया। अब ये जो है एक हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो हम लोग सिंबॉलिकली पॉजिटिव टर्मिनल को हाई पोटेंशियल कहते हैं, यानी लेवल उसका हाई होता है, इसको बोलते हैं हाई पोटेंशियल। और नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग लो पोटेंशियल कहते हैं, यानी इसका पोटेंशियल लो होता है, इसको बोलते हैं लो पोटेंशियल। ये हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है। अब ये दोनों के पोटेंशियल में जितना ज्यादा
डिफरेंस होगा, जिस तरह से पानी फ्लो करता है, इसी तरह से कह रहा है कि जितना इसके लेवल में डिफरेंस बना रहेगा, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग यहाँ लिखते हैं, इसका हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इधर से इधर की तरफ ये चार्ज फ्लो करता है। चूंकि चार्ज ही फ्लो करता है, फ्लो ऑफ चार्ज का नाम करंट होता है। करंट कोई चीज होता नहीं है, फ्लो ऑफ चार्ज का नाम करंट होता है। तो ये इधर से इधर की तरफ जो चार्ज है, चार्ज इधर की तरफ आप फ्लो करेगा, इधर की तरफ जाएगा, और ये तब तक चार्ज फ्लो करेगा जब तक फिर दोनों का चार्ज का लेवल, यानी दोनों का पोटेंशियल का लेवल सेम नहीं हो जाएगा, तब तक ये चार्ज फ्लो करेगा। तो कह रहा है कि सेल हमारा यही काम करता है। एक तरफ हाई पोटेंशियल वो बना देता है, दूसरी तरफ पोटेंशियल को लो कर देता है। ये हाई और लो पोटेंशियल जब तक रहेगा तब तक वो सर्किट में, तब तक ये चार्ज को एक सिरे से दूसरे सिरे तक वो फ्लो कराएगा, यानी करंट इसमें बहेगा। तो सेल हमारा यही काम करता है। एक चीज यहाँ क्लियर हो गया कि सेल पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे बना करके वो करंट को मेंटेन करता है। दूसरा कह रहा है कि इट कंसिस्ट, अच्छा ये सेल बनता कैसे, तो कह रहा है कि सेल जो बनता है इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स। ये इलेक्ट्रोड्स है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये इलेक्ट्रोड्स है, दिस इज इलेक्ट्रोड्स। इट कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स, और उसमें से एक इलेक्ट्रोड का नाम है कैथोड और दूसरे इलेक्ट्रोड का नाम है एनोड। ये दो इलेक्ट्रोड से बना होता है और ये डूबा होता है इलेक्ट्रोलाइट में। कुछ इस तरह का होता है, जैसे ये कोई इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट में बेसिकली हम लोग चाहे तो कोई एसिड लेते हैं या कोई बेस लेते हैं या कोई सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, तो ये कोई भी इसमें से ले सकते हैं, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और इसमें दो इलेक्ट्रोड होता है, चाहे तो मेटल प्लेट हो सकता है या रॉड हो सकता है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। इसमें से एक का नाम एनोड होता है और एक का नाम कैथोड होता है। इन दोनों को मिला के हम लोग इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, और ये दोनों डूबा होता है किसमें, किसी इलेक्ट्रोलाइट में। इसको मिला के कोई भी इनमें से कोई भी ले सकते हैं, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इसमें वो डूबा होता है। उसके बाद कहता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल, यानी जो सेल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी सेल को सिंबॉलिकली जो हम लोग दिखाते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करने का ये सिंबल है हमारा। ये सिंबल बताता है, एक लंबा डंडा होता है, बार होता है, जिसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, यानी इसका नाम पॉजिटिव टर्मिनल है और दूसरे का नाम ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो इस तरह से हम लोग इसको दर्शाने का काम करते हैं। उसके बाद इससे जुड़ा हुआ जो चीज़ होता है हमारा सेल से, उसमें एक टर्म अक्सर यूज करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक टर्म यूज करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। फुल फॉर्म अगर चाहते हो तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये जो टर्म है बच्चों, ये टर्म मिसनोमर है। मिसनोमर का मतलब है इनफैक्ट ऐसा कोई फोर्स है नहीं, यहाँ कोई वर्क होता है, फोर्स होता नहीं है, बल्कि यहाँ पे वर्क होता है। सेल एक वर्क करता है, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, एक टर्मिनल से अपने टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में ले जाने में ये वर्क करता है। इनफैक्ट ये वर्क होता है, ये कोई फोर्स होता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन करा EMF को, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस किसका है, इलेक्ट्रोड्स का, जिसको हम लोग टर्मिनल्स कहते हैं। टर्मिनल्स, जो इलेक्ट्रोड डूबा रहता है इलेक्ट्रोलाइट में और उसका कुछ पोर्शन बाहर की तरफ निकला रहता है, उसको हम लोग टर्मिनल्स कहते हैं। तो कह रहे हैं कि टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है कब, जब नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। थोड़ा सा इसको बारीकी से समझने की कोशिश करो बच्चों। मान लो ये हमारा एक सेल है और ये एक टर्मिनल है, एक टर्मिनल ये है। अब इन दोनों के बीच मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इसको हम हाई पोटेंशियल कहते हैं, इसको लो पोटेंशियल कहते हैं। तो इस टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है, मान लो 50 वोल्ट है और इसका मान लो 10 वोल्ट है। अब इन दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 40 वोल्ट हो जाएगा, ये 40 वोल्ट हो जाएगा। तो कह रहा है कि सेल के दोनों टर्मिनल के बीच का जो डिफरेंस है
उस डिफरेंस को हम लोग ईएमएफ कहते हैं। यानी सेपरेटली इस टर्मिनल का पोटेंशियल पता किया, दूसरा इसका पता किया, दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, इसको हम लोगों ने नाम दिया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इसी को अगर हम इसी को इस तरह से सर्किट में जोड़ के रास्ते में एक वोल्ट मीटर लगा दिया जो दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल ही बताएगा डिफरेंस, तो यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देंगे तो उस समय जो ये वोल्ट मीटर रीडिंग देगा इन दोनों के बीच के पोटेंशियल का रीडिंग देगा, उसका नाम लेते हैं हम लोग टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि उस समय सेल से हमको ये करंट फ्लो करता है, यानी हमारा करंट यहाँ पे सर्किट में दौड़ता है, तो उस समय जो पोटेंशियल का टर्मिनल के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसका नाम होगा टीपीडी। अदरवाइज इसको हम लोग बिना अगर करंट को यूज किए हुए सेपरेटली दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस अगर बता दें उसका नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो टीपीडी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में स्लाइटली का डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और ये देखना चाहिए। तो ये डिफरेंस हमारा हुआ, एक टीपीडी और एक ईएमएफ हो गया। दूसरा इसमें कह रहा है कि आखिर ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो नाम दिया गया, ये नाम एक्चुअली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिसनोमर है, गलत नाम है, वो नाम फोर्स के नहीं आना चाहिए। इनफैक्ट इसके बारे में कह रहा है कि ये करता क्या है। एक तरह से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक वर्क ही होता है। कैसा वर्क होता है, कौन वर्क है, ये वर्क सेल करता है। सेल कैसा वर्क करता है, तो कह रहा है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाता है, यानी अपने टर्मिनल से एक्सटर्नल सर्किट होते हुए दूसरे टर्मिनल तक सेल अपने एक टर्मिनल से होते हुए करंट को दूसरे टर्मिनल तक ले जाता है चार्ज को, क्योंकि चार्ज ही फ्लो करता है, फ्लो ऑफ चार्ज का नाम करंट होता है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से लिया, पिकअप किया और यहाँ तक पहुँचाने में जो उन्होंने वर्क करा उसी वर्क को हम लोग कहते हैं कि उसी का नाम ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो इनफैक्ट ये वर्क के डेफिनेशन में हम लोग देते हैं और यही डेफिनेशन हमारा टीपीडी में भी आ जाता है। तो टीपीडी और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि वो स्लाइट डिफरेंस है, फ्रैक्शनल डिफरेंस होता है, उसको नेग्लिजिबल भी कहते हैं हम लोग, बाज़ दफ़ा नहीं के बराबर भी होता है। तो इट इज़ वर्क डन बाई ए सेल टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में यूनिट चार्ज को ले जाने का वर्क होता है। और इसका जो ऐसा यूनिट होता है बच्चों, वो वोल्ट होता है। ईएमएफ के बारे में आप थोड़ा जानना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अक्सर ये बनता है कि ईएमएफ किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, किस पर नहीं करता है। तो ईएमएफ बेसिकली डिपेंड नहीं करता किस किस पर, तो ये साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का साइज क्या उस पर डिपेंड नहीं करता है। डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कितना है, यानी ये हमारा सेल है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ पे प्लेट है, इनका साइज कितना कितना बड़ा है उस पर डिपेंड नहीं करता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दूसरा कह रहा है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस कितना है, उस डिस्टेंस पे भी ये डिपेंड नहीं करता है। दूसरा है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कितना है, इतना है या इतना है, कितना डूबा हुआ है, उसका क्वांटिटी कितना इलेक्ट्रोलाइट का उस पर भी डिपेंड नहीं करता है। और जब करंट बाहर की तरफ चलता है तो एक्सटर्नल सर्किट, बाहर में जो सर्किट है, एक्सटर्नल सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो कितना रेजिस्टेंस है उस पर भी वो डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ईएमएफ जो है सेपरेटली इसका कितना पोटेंशियल है, इसका कितना पोटेंशियल है, दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस बताता है, ये सिर्फ डिफरेंस बताता है। इसीलिए ईएमएफ इन चीज़ों पर किसी पर भी वो डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट है टीपीडी, और टीपीडी मैंने बता दिया ईएमएफ को डिफाइन करने के समय में ही, कहता है इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स, कहता है टर्मिनल्स के बीच का ये पोटेंशियल डिफरेंस है सेल का। कब, जब करंट हम सेल से लेते हैं, जब करंट हम सेल से लेते हैं तो इसको यूं समझ लो जैसे हमारा यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है और एक इलेक्ट्रोड यहाँ है, हमने कहा कि इसका पोटेंशियल हाई पोटेंशियल है ये और ये लो पोटेंशियल है। मान लेते हैं इसका पोटेंशियल अगर हाई है तो मान लो 100 वोल्ट है ये, और ये मान लो 40 वोल्ट है। अब इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 60 वोल्ट का होगा। इसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस या इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, ईएमएफ। यहाँ पे हमारा इन दोनों टर्मिनल से
जो करंट फ्लो करने की बात है, यहाँ पे कुछ फ्लो नहीं कर रहा, कोई यहाँ पे कोई फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन जब इसको सर्किट में जोड़ के यहाँ पे हमने कोई रेजिस्टेंस जोड़ दिया और इस तरह से अब ये करंट मान लो हाई से लो की तरफ जाएगा, लो की तरफ जाएगा, फिर इंटरनल जो एक करंट का फ्लो होता है, आयंस का फ्लो होता है फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोड टू दैट इलेक्ट्रोड, चूंकि सर्किट को कंप्लीट करना है तो यहाँ से भी इधर फ्लो करेगा। तो उस दौरान जो हमारा दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, यानी रास्ते में हम वोल्ट मीटर लगा देंगे, उस समय जो ये रीडिंग बताएगा तो वो रीडिंग इन दोनों टर्मिनल्स का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, टीपीडी कहलाएगा। अब रही बात इसका एसआई यूनिट, तो इसका एसआई यूनिट भी हमारा वोल्ट ही होता है। तो बच्चों आज का जो ये हमारा क्लास है, ये जो लेक्चर है, बेसिकली बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होना था। हमने कहा था कि बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ सेल की बात करेंगे, सेल से जुड़ा हुआ दो टर्म यूज़ करते हैं हम लोग, उसमें उसका ईएमएफ होता है, दूसरा उसका टीपीडी होता है, इन दोनों पर बात करते हैं। इससे जुड़ी हुई और कुछ बात है जिसमें हमारा आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस की बात आएगी। तो इससे के बाद जो हमारा अगला लेक्चर आने वाला बच्चों, उसको आप ज़रूर देखो, उसमें वो सारी बातें मैं क्लियर करूँगा और भी उसमें बहुत सारे चीज़ उसमें बताया जाएगा सेल से रिलेटेड। उसमें जो भी आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न रहेगा वो भी दूर हो जाएगा। आज जस्ट मैंने सेल को इनिशिएट किया, शुरू किया। सेल क्या है, सेल का ईएमएफ क्या है, सेल का टीपीडी क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।